गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th हम पढ़ रहे थे वासंती में चैप्टर 4 मेरी जीवन रेखा। मेरी जीवन रेखा के पार्ट 3 यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। योग्यता से कई गुनी थी, फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। अब हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है। मेरी जीवन रेखा में आपको लेखक बता रहे हैं कि मैं एक देहाती का पुत्र था और किस तरह मैंने अपने लिए जीवन में 4 सिद्धांत निश्चित किए और किस तरह धीरे धीरे मेरी उन्नति होती गई। अब आप आगे देखिए, फर्स्ट लाइन देखिए। मैं यदि किसी के अत्याचार को सह लूँगा तो उससे मेरी सहनशीलता अवश्य सूचित होती है, पर उससे मुझे औरों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं हो जाता। लेखक मानते हैं कि अगर मुझ पर कोई अत्याचार करता है तो मैं उसे सह लूँ तो उससे मेरी सहनशीलता अवश्य मालूम पड़ती है, मगर औरों पर अत्याचार करने का मुझे अधिकार नहीं मिल जाता। परंतु कुछ समयोत्तर बानक ऐसा बना कि मेरे प्रभु ने मेरे द्वारा औरों पर अत्याचार करना चाहा। लेखक कहते हैं कि जो मेरे मालिक थे या मुझसे जो बड़े थे वो मेरे द्वारा कुछ ऐसा ताना बाना बना कि वो मेरे द्वारा औरों पर अत्याचार कराना चाहते थे। हुक्म हुआ, उन्होंने आदेश दिया कि इतने कर्मचारियों को लेकर रोज सुबह 8 बजे दफ्तर में आया करो और ठीक 10 बजे मेरे कागज मेरी मेज पर मुझे रखे मिले। मैंने कहा मैं 8 बजे आऊँगा। लेखक ने कहा कि मैं खुद 8 बजे आऊँगा, पर औरों को आने के लिए लाचार नहीं करूँगा। उन्हें हुक्म देना हुजूर का काम है, उन्हें हुक्म देना आपका काम है, इसलिए मैं इस काम को नहीं करूँगा। बस बात बढ़ी और बिना किसी सोच विचार के मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और बात बढ़ती चली गई और इस बात पर मैंने उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया कि नौकरी छोड़ दी। बाद में उसे वापस लेने के लिए इशारे ही नहीं सिफारिशें तक की गई। उस नौकरी को लेने के लिए इशारे ही नहीं किए गए बल्कि सिफारिश भी की गई, पर सब व्यर्थ हुआ। क्या इस्तीफ़ा वापस लेना चाहिए? यह पूछने पर मेरी पत्नी ने विशिष्ट होकर कहा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि क्या इस्तीफ़ा वापस ले लेना चाहिए? तब उनकी पत्नी ने कहा, क्या थूक कर भी कोई उसे चाटता है? मैं बोला, नहीं, ऐसा कभी ना होगा, तुम धन्य हो। तब उसने 8 आने रोज तक की आमदनी से भी मुझे खिलाने पिलाने और गृह कार्य चलाने का दृढ़ संकल्प किया और मैंने सरस्वती की सेवा से हर महीने जो 20 रुपये उजरत और 3 रुपये डाक खर्च की आमदनी होती थी उसी से संतुष्ट रहने का निश्चय किया। मैंने सोचा किसी समय तो मुझे 15 रुपये ही मिलते थे, 23 रुपये तो उसके ड्योढ़े से भी अधिक है। इतनी आमदनी मुझे देहाती के लिए कम नहीं है। अब इस पैराग्राफ में आपने जाना कि किस प्रकार लेखक को जो उनके मालिक थे उनके द्वारा जो है औरों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप भी 8 बजे आओ और औरों को भी 8 बजे आने की आज्ञा दो। तब लेखक ने उनसे कहा कि उन्हें हुक्म देना आपका काम है, मेरा काम नहीं। और इस प्रकार उनकी बहस हो गई और बहस हो जाने पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद उन लोगों ने बहुत सिफारिशें की कि आप नौकरी वापस ले लीजिए। लेकिन मैंने अब पहले अपनी पत्नी से पूछा, अपनी पत्नी से कहा कि क्या मुझे इस्तीफ़ा वापस ले लेना चाहिए? तब मेरी पत्नी ने मुझे समझाया और कहा, क्या थूक कर भी कोई चाटता है? तब मैंने कहा उनसे, तुम धन्य हो। और इस प्रकार मेरी पत्नी ने कम पैसों में भी अच्छी तरह से घर खर्च चलाया और मुझे भी खाना दिया और घर कार्य का संचालन भी उसने अच्छी तरीके से किया। और इस प्रकार मैंने सरस्वती की सेवा से जो मुझे पैसा मिल जाता था तो वो मैं सोचता था कि मैं देहाती हूँ और मुझे तो केवल पहले 15 रुपये ही मिलते थे, अब तो 23 रुपये उससे अधिक है, तो इसलिए ये इतने मुझ देहाती के लिए काफ़ी है। इस पैराग्राफ में लेखक ने आपको यही बताया है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में मेरे पिता ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पलटन में सैनिक या सिपाही थे। अब लेखक जो है अपनी आत्मकथा में ये बताते हैं कि उनके पिता क्या कार्य करते थे। उनके पिता कौन थे, क्या काम करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पलटन में सैनिक या सिपाही थे, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब सैनिक या सिपाही थे, वे मामूली हिंदी पढ़े लिखे थे और बड़े भक्त थे।
उनके पिता की क्या विशेषता थी? वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। दूसरा, वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मामूली हिंदी पढ़े लिखे हुए थे, और वे उनकी विशेषता थी कि वे बड़े भक्त थे। सिपाहियों के काम से छुट्टी पाने पर राम लक्ष्मण की पूजा किया करते थे। जब वो काम से छुट्टी पाते थे तो राम लक्ष्मण की पूजा किया करते थे। इसी से साथी सिपाहियों ने उनका नाम रखा था लक्ष्मण जी। साथी सिपाहियों ने उनका नाम रखा लक्ष्मण जी। गदर के में पिता की पलटन बागी हो गई थी। जब युद्ध हुआ, गदर मीन्स होता है युद्ध, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, गदर मीन्स होता है युद्ध। जब युद्ध में क्या हो गया था, पिताजी की पलटन जो है वो बागी हो गई थी। जो बच निकले वे बच गए, बाकी जवान तोपों से उड़ा दिए गए। पलटन इस समय होशियारपुर में थी। पिता ने भागकर अपना शरीर सतलुज की वेगवती धारा को अर्पण कर दिया। लेखक कहते हैं कि जो उनके पिता थे सतलुज की धारा पर, सतलुज नदी की धारा पर अपने शरीर को अर्पण कर दिया, मतलब सतलुज की नदी पर कूद गए। 1 या 2 दिन बेहोशी की हालत में सैकड़ों कोस दूर आगे की तरफ कहीं वे किनारे लग गए। वो 1 या 2 दिन बेहोशी की हालत में सैकड़ों कोस दूर आगे की तरफ कहीं वे किनारे पर लग गए। होश आने पर संभले और हरी मोटी घास के तिनके चूस चूस कर कुछ शक्ति संपादन किया। देखिए किस तरह उनके पिता ने कठिन परिश्रम करके और अपने आप को मतलब होश में जब आए तो उन्हें खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, मोटी घास के तिनके चूस चूस कर और अपनी शरीर की शक्ति का संपादन किया, मतलब अपने शरीर में शक्ति लाई। और मांगते खाते साधु वेश में, वे साधु वेश में थे जिससे कि लोग उन्हें पहचान ना सके, और लोगों से मांग करके खाते। और साधु वेश में कई महीनों बाद वे घर आए और घर पर कुछ दिन रहकर इधर उधर भटकते हुए वे मुंबई पहुँचे। और वहाँ वल्लभ संप्रदाय के एक गोस्वामी जी के यहाँ वे नौकर हो गए। इस तरह वल्लभ संप्रदाय के एक गोस्वामी जी के यहाँ वे नौकर हो गए और उस गोस्वामी की मुलाजिमत में रहे। फिर सदा के लिए उसे छोड़कर घर चले आए और फिर हमेशा के लिए उसे छोड़कर घर चले आए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, मेरे पितामह। अब लेखक जो है अपने दादाजी के बारे में बतला रहे हैं। पिताजी के बाद अब दादाजी के बारे में बतला रहे हैं कि मेरे पितामह अलबत्ता संस्कृतज्ञ थे और अच्छे पंडित भी थे। बंगाल की छावनियों में स्थित पलटनों को वे पुराण सुनाया करते थे। उनकी एकत्र की हुई सैकड़ों हस्तलिखित पुस्तकें बेच कर मेरी पितामही ने पिता और पितृव्य आदि का पालन किया था। मेरे पितामह अलबत्ता क्या थे, संस्कृतज्ञ थे, वो संस्कृत के ज्ञाता थे। मेरे जो दादाजी थे वो संस्कृत के ज्ञाता थे और अच्छे पंडित भी थे। बंगाल की छावनियों में स्थित पलटनों को वो पुराण सुनाया करते थे। जो बंगाल की छावनियों में जो पलटन थी उन्हें पुराण सुनाया करते थे। उनकी एकत्र की हुई सैकड़ों हस्तलिखित पुस्तकें बेच कर मेरी पितामही ने पिता और पितृव्य आदि का पालन किया। वयस्क होने पर 2-4 पुस्तकें मुझे भी घर में पढ़ी मिली। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे भी 2-4 पुस्तकें घर में पढ़ी मिली। मेरे पितृव्य दुर्गा प्रसाद, उनके पिता का क्या नाम था, अंडरलाइन कर लीजिए। दुर्गा प्रसाद नाम मात्र को हिंदी तथा कैथी जानते थे और पर उनमें नए किस्से बनाकर कहने की अद्भुत शक्ति थी। रायबरेली जिले में दानसाय के गौरा के तत्कालीन तालुकेदार भूपल सिंह के यहाँ किस्से सुनने के लिए वे नौकर थे और मेरे नाना और मामा भी संस्कृतज्ञ थे। मामा की संस्कृतज्ञता का परिचय स्वयं मैंने उनके पास बैठकर प्राप्त किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, नहीं कह सकता शिक्षा प्राप्ति की तरफ प्रवृत्ति होने का संस्कार मुझे किससे हुआ कि शिक्षा की तरफ मेरी प्रवृत्ति मुड़ी, ये मुझे नहीं पता। पिता से मिला या दादाजी से मिला, अपने ही किसी पूर्वजन्म के कृतकर्म से मिला। बचपन से मेरा अनुराग तुलसीदास की रामचरितमानस और ब्रजवासी दास के ब्रज विलास पर हो गया था। कवित्व भी मैंने सैकड़ों कंठस्थ कर लिए थे। होशंगाबाद में रहते समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक मासिक पत्र ने
मेरे उस अनुराग में वृद्धि कर दी। वहीं मैंने पिंगल का पाठ पढ़ा। फिर क्या था, मैं अपने को महाकवि समझने लगा और मेरा यह रूप बहुत समय तक जो का त्यों बना रहा। झांसी आने पर जब मैंने पंडितों से प्राकृत कवियों के काव्यों का अनुशीलन किया, तब मुझे अपनी भूल मालूम हो गई और छंदोबद्ध प्रलापों के जाल से मैंने सदा के लिए छुट्टी ले ली। पर गद्य में कुछ ना कुछ लिखना जारी रखा। संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकों के कुछ अनुवाद भी मैंने किए। तो देखिए, होशंगाबाद में रहते समय मैंने क्या किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा और राधाचरण स्वामी के एक मासिक पत्र ने मेरे उस अनुराग में वृद्धि कर दी, मेरे प्रेम में वृद्धि कर दी और मैंने पिंगल का पाठ पढ़ा और मैं अपने आप को महाकवि समझने लगा। यह मेरा रोग बहुत समय तक जो का त्यों चलता रहा। झांसी आने पर जब मैंने पंडितों की प्राकृत कवियों के काव्यों का अनुशीलन किया, तब मुझे लगा कि मैंने बड़ी भूल की है और छंदोबद्ध प्रलापों के जाल से मैंने सदा के लिए छुट्टी ले ली। पर गद्य में कुछ ना कुछ लिखना जारी रखा और गद्य में काव्य छोड़कर मैं गद्य में कुछ ना कुछ लिखता रहा। संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकों के कुछ अनुवाद भी मैंने किए और इस प्रकार मैंने संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकों के कुछ अनुवाद भी किए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।